खालिसतन नवाज बरतानवी सिख ऑर्गेनाइजेशन के एक सरकर्दा रहनुमा ने इंकशाफ किया है कि जियो न्यूज़ और इसके अखबारात के लिए काम करने वाले एक पाकिस्तानी सहाफ़ी को खालिसतन के मसाइल और खालिसतन के हामी सिख कारकुनों की कवरेज पर भारतीय रियासत की जानिब से जान के खतरात का सामना है। अकाल टेलीविजन नामी सिख चैनल पर एक इंटरव्यू में रहनुमा सिख फेडरेशन यूके दबींदरजीत सिंह ने इंकशाफ किया कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस को भारतीय रियासत से मुर्तज़ा अली शाह की जान को लाहक खतरात का इल्म है। सिख फेडरेशन ने इस बात का इंकशाफ एक ट्वीट के साथ साथ एक वीडियो इंटरव्यू में भी किया। दबींदरजीत सिंह ने इंकशाफ किया कि जियो टेलीविजन का सहाफ़ी अपनी कवरेज की वजह से भारतीय हेड लिस्ट पर है। सिखों के मसाइल और ख़ास तौर पर उनकी खालिसतन रेफरेंडम और सक्स फॉर जस्टिस SFJ, जो कि हिंदुस्तान में कलदम तंजीम है, की कवरेज पर इन्हें हेड लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। मुर्तज़ा अली शाह जियो टेलीविजन के लिए सिखों के मसाइल को कवर करते हैं, लेकिन वो सिख नहीं हैं। मुर्तज़ा शाह बरतानिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, इटली में सक्स फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतिमाम खालिसतन रेफरेंडम की कवरेज करते रहे हैं। गुज़श्ता साल भारत ने राना अयूब और CJ वर्लीमीन समेत दीगर मुमताज़ सहाफ़ियों के साथ मुर्तज़ा अली शाह के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी थी। दबींदरजीत सिंह ने कहा कि बरतानिया का इंटेलिजेंस सेंटर GCHQ हर चीज़ की निगरानी करता है और ये उनके इल्म में होना चाहिए कि कारकुनान के लिए क्या खतरात मौजूद हैं और ये उनके इल्म में होना चाहिए। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक सिख कारकुन जिसकी गुज़श्ता बरस बर्मिंघम में अचानक मौत हुई थी, जिसके चंद रोज बाद मीडिया ने बताया कि वो हिंदुस्तान की हेड लिस्ट पर थे। सिंह ने कहा कि GCHQ ने हिंदुस्तान की जारी करदा हेड लिस्ट की निगरानी की होगी। इन्हें कनाडा और उनके इत्तेहादियों से भी इंटेलिजेंस मिली होगी कि भारत क्या कर रहा है। बरतानिया में सिख उन तमाम ममालिक में पहले नंबर पर हैं जहां सिख रहते हैं और ये हालात तकरीबन 40 साल से जारी हैं। 1984 में भी भारत उस वक्त की वज़ीर आज़म मार्गरेट थैचर से राब्ते में था और उनसे एहतजाज में मुलव्वस सिखों को गिरफ्तार करने के लिए कहा था। बरतानिया की इंटेलिजेंस के पास 40 साल का तजुर्बा है। पिछले चंद महीनों में कनेडियन और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने कागजात जारी किए हैं जिसमें दिखाया गया है कि भारत बैरून मुल्क दहशत गर्दी में मुलव्वस है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर परमजीत सिंह पंजूर का कत्ल भी शामिल है। परमजीत सिंह पनजूर, जो कि भारत के इंतहाई मतलूब अफराद में से एक थे, उनको गुज़श्ता साल 6 मई को लाहौर में कत्ल कर दिया गया था। गुज़श्ता साल जून 25 को एक आला सतही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारिजा मोहम्मद साइर काजी ने कहा कि पाकिस्तान के पास काबिल एतमाद शवाहिद मौजूद हैं जो पाकिस्तानी सरजमीन पर 2 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल से हिंदुस्तानी एजेंटों को जोड़ते हैं। ये कराए के कत्ल के मुकदमात हैं। इन्होंने आज़ाद कश्मीर में सुबह की नमाज के दौरान शाहिद लतीफ़ और पंजाब के शहर सियालकोट में एक मस्जिद के बाहर कत्ल होने वाले मोहम्मद रियाज के बारे में भी बताया। काजी ने कहा कि कत्ल का तरीक़ाकार कनाडा और अमेरिका में होने वाले केसेस जैसा था। पाकिस्तानी अहलकार ने शवाहिद पेश किए जिससे जाहिर होता है कि भारतीय एजेंट अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हुए कातिल मोहम्मद अब्दुल्ला अली को भर्ती किया था। कनाडा, बरतानिया, अमेरिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने गुज़श्ता चंद महीनों में खालिसतन के हामी कारकुनों को इंतबाह जारी किया है कि इन्हें भारतीय रियासती एजेंटों से अपनी जान को खतरात लाहक हैं। कनेडियन हुकूमत ने गुज़श्ता साल खुलेआम हिंदुस्तानी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया था कि इसने गुज़श्ता साल जुलाई में कनाडा की सरजमीन पर खालिसतन रेफरेंडम और SF जम्मू व कश्मीर मकामी रहनुमा हरदीप सिंह निजार को कत्ल किया था। गुज़श्ता साल नवंबर में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि इसकी इंटेलिजेंस ने भारतीय रियासत की जानिब से SF जम्मू व कश्मीर बानी और खालिसतन के हामी गुरु पतूनत सिंह पनून को न्यूयॉर्क में कत्ल करने की साजिश को नाकाम बना दिया था। कराए के कत्ल की साजिश ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। गुज़श्ता साल जून में जलावतन खालिसतन के हामी रहनुमा अवतार सिंह खंडा बर्मिंघम के एक अस्पताल में पुरस्कार तौर पर इंतकाल कर गए थे। उनके अहल खाना ने हिंदुस्तान पर उनके सियासी ख्यालात की वजह से कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया है और इन्होंने बरतानिया की हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया है। टाइम्स अखबार ने उस माह रिपोर्ट की कि बरतानिया की इंटेलिजेंस ने वेस्ट मिडलैंड्स में सिख कारकुनों को वार्निंग लेटर्स जारी किए हैं जिनको इंडियन स्टेट एजेंट्स से जान के लिए खतरा है। सिख फेडरेशन ने ऋषि सोनाक की क़यादत में बरतानिया की मौजूदा हुकूमत और साबिका हुकूमत पर हिंदुत्व हुकूमत को खुश करने का इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने एक बयान में कहा, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है, अपना मौक़िफ़ मौलाना के सामने रखा है। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इलेक्शन हुआ है। उमर अयूब ने कहा, बानी PTI का मौक़िफ़ है सियासी जमातों के साथ बातचीत करें। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से उनकी रहाइश गाह पर असद कैसर की सरबराही में PTI वफ़द ने मुलाकात की। मौलाना फजल रहमान ने PTI वफ़द का खैर मुक़द्दम किया। साबिक़ स्पीकर कौमी असेंबली और तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा असद कैसर ने कहा कि फॉर्म 45 के बारे बात हुई है, साफ शफ़ाफ इलेक्शन को पामाल किया है।
जाली वोट्स से लोग बैठे हैं दुनिया में, हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। हम समझते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक जिसका मैंडेट मिला है सबको तस्लीम किया जाए। जो अब इस बार इलेक्शन हुआ सबसे बदतरीन इलेक्शन हुआ है। आज जिन्होंने हलफ उतारा है इनकी कोई हैसियत नहीं है, कल को ये लोग ओहदे लेंगे, दुनिया उनको कैसे मानेगी। हम समझते हैं पीपल्स पार्टी भी धांधली का हिस्सा है। हम लोग 1 पॉइंट एजेंडा की तरफ जाना चाह रहे हैं। बानी पीटीआई ने इस बात की इजाजत दी है। पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि धांधली में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग बराबर की शरीक हैं। हम चाहते हैं कि एजेंडा हो मुल्कगीर इत्तेहाद बनाएं। हम चाहते हैं सबके साथ बातचीत करें जिनके साथ फॉर्म 45 के मुताबिक धांधली हुई है। मुस्लिम लीग नून के साथ बातचीत नहीं कर रहे, वो धांधली का हिस्सा है। इस अहम मुलाकात में तहरीक इंसाफ के असद कैसर, उमर अयूब, आमिर डोगर शामिल थे, जिन्होंने मौलाना फजल अर्रहमान की रहाइश गाह पर मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए JUI रहनुमा हाफिज हमदाल्ला का कहना था कि 8 फरवरी का इलेक्शन जाली और धांधली ज़दा है, ये अवामी मैंडेट नहीं। दोनों जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन को साफ शफाफ नहीं कहा जा सकता। इस इलेक्शन से सियासी व मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। दोनों पार्टियों का इस बात पर इत्तिफाक है। 8 फरवरी के इंतखाबात को JUI मुस्तरद करती है। के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन 21 नवंबर 2023 को व्हाइट हाउस के रोजवेल्ट रूम में अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ एक मीटिंग के दौरान बात कर रहे हैं। अमेरिकी ऐवान कांग्रेस के 31 अरकान ने सदर जो बाइडेन और वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन के नाम लिखे गए एक खत में जोर दिया है कि वो इंतखाबी धांधली की तहकीकात होने तक पाकिस्तान में नई हुकूमत को तस्लीम न करें। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 31 डेमोक्रेटिक अरकान के दस्तखतों के साथ इस खत की क़यादत ग्रेग केसर और सुसन वायलट ने की। दस्तखत करने वालों में परमीला जयपाल, राशिदा तलीब, रो खन्ना, जिमी रास्कन, अलहान उमर, कोरी बुश और बारबरा ली जैसे अरकान भी शामिल थे। पाकिस्तान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात के दिन मोबाइल और इंटरनेट की बंदिश की वजह से कई खदशात ने जन्म लिया। इंतखाबी अमल के दौरान गिरफ्तारियों, तशद्दुद और नताइज में गैरमामूली ताख़ीर के नतीजे में मुतअद्दिद सियासी जमातों की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात सामने आए। इन इल्ज़ामात के बाद अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर तशवीश का इजहार करते हुए तहक़ीक़ात पर जोर दिया था। बुध को लिखे गए खत में अमरीकी कानून साजों ने सदर जो बाइडेन और एंटनी ब्लिंकन पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान में नई हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम करने से गुरेज करें जब तक कि इंतखाबी मदाखलत की मुकम्मल, शफ़ाफ़ और काबिल एतमाद तहक़ीक़ात नहीं कर ली जाती। खत में अमरीकी क़यादत से मुतालबा किया गया कि वो पाकिस्तानी हुक्काम पर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए दबाव डाले और पाकिस्तान में अमरीकी सिफारतकारों को ऐसे मामलात के बारे में मालूमात इकट्ठा करने और उनकी रिहाई की वकालत करने का काम सौंपे। खत में जो बाइडेन और एंटनी ब्लिंकन पर जोर दिया गया कि वो पाकिस्तानी हुक्काम पर वाज़ेह करें कि अगर मुतालिका इक़दामात न किए गए तो वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ फौजी और दीगर ताउन रोक सकता है। इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ दीगर जमातों ने मखलूत हुकूमत बनाने पर इत्तिफाक किया है। ताहम जेल में बंद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा 93 नशस्तें हासिल की, लेकिन उनके पास हुकूमत बनाने के लिए दरकार नशस्तें नहीं हैं। पीटीआई ने बड़े पैमाने पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया है और IMF को मुबैना धांधली की तहक़ीक़ात तक नई हुकूमत के साथ माली ताउन न करने के लिए ख़त भी लिखा है। मुस्लिम लीग नून की 79 और पीपल्स पार्टी की 54 नशस्तें मिलाकर हुकूमत बनाने के लिए पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत हासिल हो जाती है। ताहम इत्तेहाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM समेत छोटी जमातें भी शामिल होंगी। इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के कौमी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। ताहम इन्हें अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में मसूल कर दिया गया था। बदअज़ उनके खिलाफ मुतअद्दिद कानूनी मुकदमात चलाए गए और मुतअद्दिद मुकदमात में कैद की सज़ा के साथ बेटोर उम्मीदवार इन्हें नाअहल करार दे दिया गया था।